डॉक्टर नबिया अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर। मैं तुम लोगों को तुन के रख दूंगा, मैं तुम लोगों को वहां घुसाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। सर मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूं। दूसरी बात, मैं मोमिना के हवाले से बात करूंगा, मोमिना मेरी बीवी है और वो एक बब्बर शेरनी है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसकी किरदार। Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों सबसे पहले हम एक आपको ज़रूरी बात बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को हमारा वीडियो इंग्लिश में सुनाई देता है। तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है ना, उसके इस कॉर्नर पे एक फूल सा बना होता है। उस फूल को जब फूल आप का टच मतलब करेंगे, सेटिंग में जाके वो क्लिक करे तो उसमें हिंदी आएगा, हिंदी क्लिक करे तो फिर आपको हमारी उर्दू समझ आएगी क्योंकि हम किसी पुराने अंग्रेज की औलाद नहीं, हम भी पाकिस्तानी हैं और टिपिकल पाकिस्तानी। अच्छा, तो वो आपके वीडियो के ऊपर ही बना होता है कॉर्नर पे फूल सा। हाँ जी, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी, तो आप हिंदी वाले को क्लिक करेंगे तो उर्दू में हो जाएगा। ये पता नहीं क्या सीन निकाला है इन्होंने। पता नहीं, मेरे ख्याल से ये जो यूट्यूब वाले हैं ना, ये आपके बालों को देख के ये समझते हैं कि तुम भी किसी लैंडलॉर्ड की औलाद हो और अमेरिका से बैठ के आप वीडियो बना रही हो। नहीं, अमेरिका से बैठ के नहीं है। जिसके भी वीडियो मैं भी सुनती हूँ ना, इंडियन लोगों के भी तो पहले इंग्लिश में आने लग जाती है। लेकिन बहरहाल ये सेटिंग में कोई इशू हो सकता है, लेकिन आप लोग सेटिंग में जाके वीडियो के ऊपर ही सेटिंग में जाके आप हिंदी सेलेक्ट करें तो आपको हमारी वीडियो उर्दू में सुनाई देगी। वैसे भी आजकल सेटिंग्स बहुत खराब हैं। कोई किसी की सेटिंग में, कोई किसी के साथ सेट हो रहा है, कोई किसी के साथ, कोई किधर जा रहा है और कोई किधर जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। तो दोस्तों आपको आज ना 4-5 अहम बातें भी बताएंगे इस व्लॉग में। नदीम नानी वाला जो है वो डकैत, रहमान डकैत नहीं, उसका रिश्तेदार निकला है, उसके चाचे का बेटा है वो बताएंगे आपको ना कि कौन निकला है। हाँ। और रजब भट्ट डकी और इस सारे आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ियों में वकील मुख्तलिफ टाइयां शाइयां लगा के ऐसे ऐसे, और अगले दिन जमानतें और सब कुछ। ये क्या होता है, लगता है हमारे मुल्क की पुलिस फोर्स को बेचारों को भी ना मशहूर होने का शौक होता है कि किसी ही मस्करे के साथ वो नजर आए और वो भी कैमरे मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक आ रहा हूँ। और आप लोग इन लोगों से जरा दूर रहें। और वकील जो है वो भी जो अब सुपरहिट हो रहे हैं, हीरो बने। मुझे लगता है कि शेर मरवत साहब नहीं, अफजल, हाँ जी, उनको देख के ना हीरो बनने का शौक चढ़ा है, मुझे लगता है सबको। तो वो कौन सा फिल्मों में चले गए, उनको भी तो पार्टी से बाहर ही धक्का दे दिया लेकिन वो मशहूर हो गए। अब जहाँ भी कहीं जाए ना, वो जा नहीं सकते ऐसे, वो भी अब एक हीरो। हाँ बस उससे वो मशहूर हो गए, और जैसे वर्ण कहते हैं तो वैसे वर्ण हो गए। तो दोस्तों उसका ये हाल है। अब हम आपको सुनाएंगे कि वकील कोई छोटी मोटी चीज नहीं। एक वकील सामने आए हैं और मोमना की जो बहन है इनकी, रमशा इकबाल, उसके बारे में देखें ये क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लें आप। हाल ही में एक नोटिस जारी किया था जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया था कि जो वकला प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वो जाके इधर आके सरेंडर कर जाएं, ठीक है, कोई ज़ाती कारोबार ना करें। तो मैंने उसी बारे में मतलब कि जो जब मेरे नोटिस में ये बात आई कि ये रिमशा हमारी बहन है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, कि पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोई ना अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू किया हुआ, वहाँ पे किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय ये काम कर रही हैं और वहाँ से बाकायदा सैलरी ले रही हैं ये। क्योंकि हालात कुछ इस तरह है कि वकला के जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अपने आप को वकील कहते हैं लेकिन हैं वो जाली। मैंने ये अपना अखलाकी फर्ज समझ के मैंने ये एप्लीकेशन दायर की है। ये तो वकील साहब पहले से मैं कह रहा हूँ, जिसका जी चाहे वो काला कोट पहन के अदालत में चला जाता है। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ ना कि एन की वकील नहीं। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना, मेरी आप देख लें ऑब्जर्वेशन दोस्तों, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये वकील नहीं। जैसे ये आई और जैसे ये बोलती है और जिस तरह का इसका अंदाज है दोस्तों, सारी स्टोरी दोस्तों इसने जो ना अब जो नई अपडेट है, ये जो औरत बड़ी डकैत है रमशा, ये इनकी जो रमशा है, सारी स्टोरी इसके इर्द गिर्द गुजर रही है भाई। यही बड़ा माइंड सेट है जनाब अली। इसने जैसे साकिब चद्दर को लूटा, आय हाय हाय, लूटा तो क्या लूटा। अच्छा जी, सबसे पहले जी इसने कहा जब अफेयर चला हुआ था मोमना के साथ, तो फिर आपको पता है इश्क में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अंधा हो चुका था ये साकिब चद्दर भाई। साकिब जो है ना, साकिब साहब जो है वो अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए,
अभी और अभी तक गूंगे लगता है मोमिन इकबाल ने ना पूरी अदाकारी साकिब चित्तड़ पे ही आजमाई अच्छा वो भी और वो बेवकूफ बनते अच्छा रहे। जी, वो बेवकूफ बनते रहे। और मुझे ये भी लगता है, मुझे अंदरूनी जराये से पता चला है, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, हम ब्रेक करेंगे, जैसे कि चैनल वाले कहते हाँ, हैं अल्लाह कि इसको ना ड्रामों में भी जो रोल मिला ना, वो भी चद्दर ने negative। पैसे देकर इसको रखवाया। हमने कहा कि जितनी मोटी ये भैंस है, इसको हम हीरोइन तो नहीं बना सकते किसी बड़े सिफारिशें हीरो के साथ। होंगी इसके पीछे। तो पैसे लेके 50-60 लाख इसको हम नेगेटिव रोल दे सकते हैं, ये भी दोस्तों पता। सारी बात हाँ, है, इसके ड्रामों भी- को तो स्पॉन्सर की जरूरत होती ठीक है। है। फिर इसको जनाब अली इन्होंने नेगेटिव रोल देने लगे इस औरत को। और मुझे कहीं कहीं तो ये भी लगता है कि ये अभी तक भी जो है ना, ये एक ड्रामा चल रहा है। साकिब चड्ढर साहब किसने पैर पकड़े में कि भी ड्रामा चलाए रखो, जरा लंबा करते रहो, क्योंकि मुझे हो सकता है कि किसी बड़े हीरो के साथ, कोई बड़े हीरो के साथ कोई बड़ा रोल मिल जाए, हैं जी। तो फिल्म में इसलिए ले ये लेना, चुप वो है। मक्कू फिल्म अच्छा। बना रहे सईद नूर साहब, उनको ले ले, उसमें किरदार दे दे उसको दूसरी बीवी का। अच्छा, अब क्या है जी, अब आप आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि इस एनकी ने फायदा उठाया उसके इश्क से बहुत ज्यादा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ना ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ ना पढ़ने के लिए, स्टूडेंट वीजा पर। बिल्कुल, अब उसके लिए उसके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आपको पता है, जाहिर बात है। एनकी के। हाँ जी, तो झंग में साकिब साहब ने इसका बैंक अकाउंट खुलवाया, हाँ जी। ठीक है जी। उसमें उन्होंने पहले 40 लाख कोई कहता है डाले, हाँ, फिर दोबारा फिर 40 लाख के 39 लाख डाले, इस तरह किस्तों में उन्होंने पैसे डाले। इसकी ना स्टेटमेंट बनाई, हाँ, बैंक स्टेटमेंट इन आउट होता है ठीक है। उसमें, तो तब बनता है। तो फिर जनाब अली वहां बनाया इन्होंने, फिर उसके बाद इसके पैसे जनाब अली लगा लगू के इसको एनकी को वहां पढ़ने भेज दिया। एनकी के जब वहां कदम हो गए पक्के हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में, तो एनकी ने जो इन्हीं का जो दोस्त था साकिब साहब का, उसको कह के वहीं की एक कंपनी थी, कोई सिक्योरिटी की कंपनी थी, उसमें नौकरी हासिल कर ली। अच्छा, और ये एनकी वहां पे नौकरी करने लग गई और खूब पैसा छापने लग गई। बिल्कुल। फिर इस एनकी ने ये प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इस एनकी का जो है बंदा मेन, उसको ब्लैक मेल करके जरा डॉलर शॉलर कमाए जाए, कि जैसे चिद्दर साहब के साथ नहीं अब कर रहे हैं, वैसे उसको भी ब्लैक मेल किया जाए, कोई लाखों करोड़ों रुपए का उसको उससे वसूल करके जनाब अली उसको। यानी कि हमेशा से ब्लैकमेलिंग में ही इनके हाथ होते हैं। हाँ जी। तो फिर ये है कि अब इसके ऊपर एक तो ये केस बना है इस वक्त 406 का, जिसमें कि बददयानती का केस होता है, खयानत का, कि अमानत में खयानत की। इसने कहा था कि मैं पैसे लौटा दूंगी ये चद्दर हाँ साहब को जब मैं आऊंगी वापस, जबकि इसकी वापसी का टिकट, इसका सारा खर्चा, ये 2 दफा वहां उनसे वैसे भी पैसे मंगवा चुकी, $10,000 पहले, 13,500 अपनी फीसों के बाद में, और फिर अपने ट्रैवलिंग का खर्चा। और इसने ये कहा था कि मैं आते ही अदा कर दूंगी, जो कि इसने अदा नहीं किए। ठीक है, अमानत में खयानत का पर्चा इस पर अब फाइल होगा, ठीक है। और फिर जनाब अली इसी तरह वो बता रहे थे, कहीं से मैंने पता किया, एक बंदा बता रहा था कि यही कुछ ना पहले रीमा भी कर चुकी है। एक शाहिद नामी आदमी था, लव में गुम इसने फिल्म बनाई थी अपनी आखिरी, अच्छा, उसमें करोड़ों रुपया रीमा ने उसे लिया था। तो फिर जनाब अली वो तो अपनी उस पंचायत का जमाना था, उसने अकलमंदी की सारी फाइलें और सारे पैसों के सबूत लेके हाँ वो जी। पंचायत में बैठ गया था। बिल्कुल। बस उसने अकलमंदी है कि उसे सोशल मीडिया इतना इन नहीं था, ना नहीं भाई, कुछ मैं था। ऐसे केस में ठीक ये है। जरूर कहता हूँ, सौदा नहीं मिला, पैसे वापस। तो लेकिन पैसे वापस नहीं हो सके थे रीमा के केस अच्छा, में। ज्यादातर लोग हमारे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि तुम लोग जेलस हो। भाई, साकिब चिद्दड़ को मोमिना से पैसे मिले, और वो- साकिब चिद्दड़ ने हमें कौन से देने हैं हाँ जी, बिल्कुल भाई, लेकिन ये हक है कि सौदा नहीं मिला, बिल्कुल। पैसा वापस। और ये भी सुनने में आया कि जो सुमेरा है, इनकी बीवी इनके साथ अभी तक खड़ी है, अच्छा, वो इनकी दूसरी बीवी में, पहली बीवी को तो इनकी होगी वो तो ज्यादा इनकी को पता होगा, तो फिर क्योंकि ये तो इनके घर काफी आते जाते रहे। सुनने में आया है इनकी को कि पता है। इनके अम्मा और अब्बू को जो है ना, हाँ जी। हज में भी लेके गए थे हाँ, साकिब हाँ, भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, इतने सवाब कमाए हैं आपने, और जो उसके- एक ही खानदान मिला। और जो ये खुसरे नुमा इसके 2 भाई हैं, एक की शादी भी उसी ने कराई, सारा पैसा भी लगाया। मेरे ख्याल से कवाली साकिब नाइट भाई के में- पास पैसे बहुत थे। साकिब भाई पुराने वाले जमाने वाले किसी खेत में गड्ढा करके पैसे रखवा देते, तुमने जरूर उड़ाने थे। क्या अब पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं। तोबा तोबा, तो सारा बात ये मूड कि फिर खराब कर अब जब इसने पैसे नहीं दिए औरत ने वापस आके, बिल्कुल। उल्टा वहां के लोग उसके दोस्त को भी ब्लैकमेल करके पैसे लूटने चाहे उसके अच्छा। इसके यानी कि साकिब दोनों के। हाथों से लूटना ठीक चाहते है। फिर हैं। यहाँ आके इस पे केस कर दिया इन्होंने मिलजुल कर, आपस की सलाह से रमशा साहबा ने कहानी लिखी। तो फिर अब ये है कि अगर तो अब झंग में पर्चा कटवाया है इन्होंने साकिब साहब ने, अच्छा, और ये चल रहा है साइड पर जो पर्चा कटवाया है, इसके ऊपर सारी लिखे हैं, इसके ऊपर
इस औरत के जो जो पैसे वो उन्होंने दिए, फिर उसने कहा था वापस दे दूंगी मैं, सब कुछ जो किया कराया, सारी रसीदें रसूदें, सारे बैंक सारे और रसीदें, सारे अच्छा, तो सारी रसीदें रसूदें लगाकर सारे सीडीआर वगैरह और जो बैंक की उसने यानी कि पैसे बैंकों में भरे थे इसके लिए, रमशान की यानी कि जहाँ पे स्टेटस बनाया गया। हाँ, सब कुछ लगा के उसने जो ना इनके ऊपर पर्चा करा दिया है। अब वैसे तो ये पर्चे टोटल हुए कितने हैं? अब पर्चे आपको पता है, ये तो मैट्रिक के पर्चे भी इतने ज्यादा नहीं होते जितने पर्चे। हाँ ना, कहीं भी बैंक स्टेटमेंट के आ रहे हैं, कभी पे पैसों के आ रहे हैं, कभी रोलेक्स अच्छा। घड़ी की आ रही है, कभी बाय टूर की आ रही है। और ये भी सुनने में आया कि रिमशा की फैमिली को, यानी कि जो मोमिना इकबाल की फैमिली है, साकिब चिद्दड़ ने उसको उम्रे और हज पे भी भेजा था। साकिब भाई बड़ा सवाब कमाया है आपने, बहुत स्वाब कमाया है, नेक लोगों को भेज दिया आपने, और जो आपकी हाथ पैर अभी काट रहे हैं। और अगर देखे ना, जिस दोस्त के जरिए इसको नौकरी दिलवाई हाँ, जितने ऑस्ट्रेलिया में उसी को ये ब्लैकमेल करने लग गई। अच्छा, और इसने जनाब अली बात मुकाई, $1,65,000 में डील हुई, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि वहां पे दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ी हाँ। पावरफुल करेंसी है। क्योंकि वहां पे भी आपको पता है ना कि ये कहते हैं कि भी वहां तो वहां लोग पर डरते हैं। हरासमेंट की इसने हाँ जी, वहां पे तो बड़ा सख्त कानून है। तो इसने डील करके उनसे पैसे ले लिए, ठीक है, और हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बोरी बिस्तर गोल कर देते हैं, बिल्कुल। अरे जल्दी जाओ, निकलो इस मुल्क से। और जनाब अली फिर आपको पता है कि इसने ये वहां पे जॉब भी करती रही, ठीक है, अच्छा, और कंपनी मजबूर हो गई इसको पैसे पूछे देने के लिए, और वो जाहिर है ये तो फिर यानी कि हर जगह हाथ मारा है। 2026 8 मई तकरीबन $10,000 जो है ना इसको भेजे गए दोबारा, ब्लैकमेलिंग के, ठीक है, अच्छा, इसको रमशा साहबा को, अच्छा, ठीक है। और फिर जनाब अली 2025 को आखिरी यानी कि जो भेजे गए पैसे इसके अकाउंट में मोमना साहबा के, वाह जी वाह। और जनाब अली ये भी बात बताई जा रही है कि इस मोमना साहबा ने इसकी बीवी सुमेरा को 50 मिनट की वीडियो कॉल का सबूत भी आ चुका है, जिसपे इसने साकिब की और अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियो सब कुछ उसको दिखाया था कि वो तलाक ले ले इससे, साकिब से, और उसको कह रहा था देखो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं और करता। कहा जाता है कि वो भी दूसरी बीवी है सुमेरा, पहली बीवी लगता है पिंड थां में रहती है साकिब साहब की, अपने किसी खानदान में शादी की होगी, किसी खाला की बेटी से या मामे की बेटी से, वो पहले की होगी, तो वो कोई पेंडू किस्म की होगी, उसको सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उसको बाद पैसों से लेकिन साकिब भाई मेरे ख्याल से काफी आशिक मिजाज लगते हैं। अरे हैं चुपचाप लेकिन बड़े आशिक मिजाज हैं। और जनाब अली इन्होंने बहुत नवाज़शात की, ठीक है, इतनी नवाज़शात की। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि जो रमशा इनको वाली जो है, हाँ जी, ये इसके जो भी बहनोई मिलता है वो इसके ऊपर बड़ा मेहरबान होता है, पहले वो भी इसमें बड़ा मेहरबान था मेरे ये ख्याल से सागर। मोमिना इकबाल की सारी डीलिंग शीलिंग ये करती है। और जो ये हमजा नामी आदमी जो पकड़ा है, जिसे बकौल इनके गई ये इसका शौहर है, अब हाँ। जो कि निकाह की भी कोई रस्म नहीं दिखाई गई, हाँ निकाह किसने पढ़ाया ये भी नहीं बताया गया, तो उसका भी हाथ पकड़ पकड़ के देखें लगा फिरता है वहां पे कोर्ट में। लगता है और ये ठीक मंगनी है। मंगनी की कोई रस्म की होगी ताकि ये केस को दूसरी तरफ लेके नहीं जाए। नहीं, कोई भी मुझे लगता है ये कोई रस्म नहीं दोस्तों, ये वायरल होने का तरीका है, क्योंकि इस औरत को ना ये जो मोमिन है इसको भी अंदर की बात है कि पैसे दे के इसने नेगेटिव रोल दिलवाए हैं ड्रामों में, हाँ। और वो फिर भी इसको ना हीरोइन मेन हीरो के साथ नहीं बनाया। जिस तो तरह अब- हमारे क्रिकेट टीम में अक्सर जो खिलाड़ी आते हैं वो सिफारिशी आते हैं, और लगता है मेरिट में बड़े कम लोग और हैं। ये मोटी सांड बहुत थी, तो अब लग रहा है कि उस एमपी के टीके लगाएगी सरसे में ये, अच्छा, फिर ये पतली हो जाएगी, फिर चिद्दड़ साहब और पैसे देंगे प्रोड्यूसरों को, फिर इसको शायद हीरोइन रख लें किसी मशहूर अदाकार के मैं साथ। तो कह रहा हूँ एक फिल्म बनाए मैं तेरी चोर, और फिल्म का जो हीरो हो वो साकिब चिद्दड़ भाई हो, और जो हीरोइन हो वो मोमिना इकबाल हो, और उसमें की जो नेगेटिव रोल हो ना वो इसकी रमशा बहन को और दी ये जाए। भी सुना है कि दूसरी बात ये भी सुनी है कि इनकी दूरियां कराने वाला, हाँ, इनके आपस में कट कराने वाला इनका रिश्ता साकिब का और मोमना का, इनके अच्छा। अंदर का घर का कोई आदमी है। किस तरफ से, लड़के की तरफ अब से कि नहीं, लड़की की ये- तरफ से? ये तो सस्पेंस है ना। अच्छा, ये हमें सस्पेंस पता है। चलेगा अभी कुछ दिनों में, तो हम बता देंगे कि कोई अंदर का बंदा है। हाँ, ये वाली बात कोई नहीं है ना, शादीशुदी की बात कि इसकी पहले शादी हुई थी और उसकी 2 बीवियां हैं। नहीं, इसकी बीच पहले में हुई ये थी। भी डिस्कस हुआ है कि 2 लड़के आए थे और हमारे घर के सामने बैठे थे, और वो- फिर उन्होंने कहा वीडियो वो डिलीट तो- करें। वो- भाई वो तो- हुंडों तक बात पहुंच वो- गई है, वो हुंडे- ये कोई फिल्म चल रही है यार, यार रियल जिंदगी है। और दूसरी बात ये कि ये भी वकील साहब जो नए अब आए हैं, उन्होंने कहा कि जाली वकील है, उन्होंने कहा इसकी अच्छा, बहन पहले रमशा। दूध जाली मिलता था, अल्लाह वो वकील भी जाली और निकल आते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे ना, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आंख इस वकील से भी ज्यादा तेज है। हाँ। कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये औरत कभी भी वकील नहीं, जो रमशा नामिया इनकी है ना, अच्छा। ना इसका खड़ा होना, ना इसका निकलना, ना इसका बात करना,
ना इसके अंदर कोई मुदब्बराना कोई सलाहियत, ना इसकी कोई बोलचाल में कोई बात, बिल्कुल जाहिल चिट्टी, जो अनपढ़ ब्लैक मिलर औरतें नहीं फिरती जो लड़कियों को सऊदी अरब भेजती हैं, आपको पता है उस टाइप की औरत थी। मैंने तो कहा था ये वकील ने, फिर इसने वकील तो थी नहीं, ये वकील साहब ने भी कह दिया शुरू में, हमने सुना है कि जाली वकीलों को हम कैंसिल कर रहे हैं। और फिर अगर ये वकील थोड़ी बहुत हो भी तो इसने वहां नौकरी की, इसलिए इसके ऊपर केस होगा, और इस पर केस होगा जनाब अली, मैंने पहले बताया 406 का अमानत में खयानत का, क्योंकि इसने कहा था मैं पाकिस्तान आते ही साकिब साहब के पैसे वापस करूंगी, जो कि ये बिल्कुल इनकारी है। रमशा साहबा पैसे वापस पैसे नहीं देना चाहते। हाँ जी, पैसे ये देना नहीं चाहते। नहीं, आज मैंने एक वीडियो बयान देखा रिमशा का, उसने कहा था कि ये साबित कर ले हम इनको 20 करोड़ देने को तैयार हैं। आज की शक्ल है 20 करोड़ देने वाले की। हाँ, बड़े पैसे हैं यार। 20 करोड़ फिर किसी और को पकड़ लिया होगा, किसी और क्या बताइए, हमजा से लिया हो? नहीं, हमजा तो खुद फकीर है, बहुत किराए के कपड़े लेके आया है। अच्छा, उसकी ना निकाह की वीडियो ना किसी चीज की वीडियो, कोई वीडियो नहीं, ये भी ड्रामा है, सारा ड्रामा है यार। सारे मौलवी के पीछे फिर जाओ, जिसके मौलवी ने निकाह पढ़ा है वो मौलवी किधर है? और दूसरी डॉक्टर नबिया जैसे जो के इतने मशहूर भी नहीं, उसका निकाह तारिक जमील साहब ने पढ़ाया, इसका मौलवी किधर है जो इतना शो ऑफ कर रहे हैं, इतने और नखरे कर रहे हैं। कहाँ रजिस्टर्ड हुआ? उसकी कोई फोटोकॉपी, कोई है कोई चीज, कोई दस्तावेजात है? तो दोस्तों ये रमशा साहिबा जो है ना वकील तो नहीं बन सकी, अलबत्ता नाज थिएटर में ना इसको शायद अच्छा, इनकी लो क्लास की डांसर की जॉब जरूर मिल जाए। अच्छा, शायद वो भी लो क्लास की, क्योंकि स्टेप अच्छे नहीं। रिमशा कह रही थी कि हमारे मोबाइलों से वीडियो वायरल नहीं हुई शादी की। तो वही तुम्हारे शादी में जो लोग आ रहे थे उन सब से मोबाइलें जमा करवा लेते और उनको कहते कि हमारा केस चल रहा है। जब तक केस का फैसला नहीं आता हम ये शादी पूरे मुल्क को, तुम लोगों ने अपने कजनों और रिश्तेदारों के मोबाइल से तो सब कुछ दिखा दिया, अब तुम लोगों के अकाउंट से वायरल करना क्या रह गया है? बिल्कुल, वो तो सब कुछ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। और अब वो कह रहे हैं कि वकील साहब जो आए हैं नए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर ये प्रूफ हो गया तो इनके ऊपर बहुत बड़ा केस बनना है। अब ये तैयार हो जाए एन की भी। मुझे तो लगता है एंड पे ये कहेंगे हमारा सुलहनामा हो गया, राजीनामा हो गया है और हमने इसको खुदा के लिए माफ कर दिया है, और वो भी कहेगा साकिब भाई कि हमने भी माफ कर दिए, और हम वैसे ही अपना दिमाग खराब करते रहेंगे। देखें जी, अगर हमसे भी कोई राब्ता करना चाहता है तो हमारा इसमें ईमेल वगैरह है, अगर इसकी तरफ से, साकिब की तरफ से या मोमना की तरफ से कोई हमें, क्योंकि भाई हम केस को जितना स्टडी कर चुके हैं ना, स्टडी किया लोगों की जुबानी, ठीक है, हमने वो स्टडी करके आपको सुनाते हैं। जितने भी बड़े बड़े सहाफी बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े इस वक्त जो सही जिनको समझा जाता है ऑथेंटिक सहाफी, ठीक है, उनके ऑथेंटिक भी आजकल सारा झूठे फैला रहे हैं। कुछ शो बिजनेस के लोग जिनसे हमारे भी राब्ते हैं। हाँ जी, अब ये नहीं पता कि वो कितना सच बता रहे हैं कितना झूठ, लेकिन जो मंजर पर नजर आ रहा है, जो सही ग्राउंड केस अब तक हम सुन चुके और सुन रहे हैं, उसमें तो मोमिना इकबाल ही करप्शन में पाई जा रही है, या फिर अदरवाइज ये एक पूरा ड्रामा है जो कि साकिब चद्दर ने और मोमिना ने मिलकर रचाया है। हाँ, और इसको बाकायदा तौर पे लिखा गया था कि नहीं, अगर ये ड्रामा है तो पूरा मुल्क फिर इन दोनों से ये भी पूछा जाए कि हम लोगों को इतने ज़हनी अजियत से क्यों गुजारा गया, हम लोग भी केस करेंगे। बिल्कुल, ये तो पूरे फिर पाकिस्तान को चाहिए इनको सजा और फिर तो ड्रामे टीवी पे बंद हो जाएंगे, बस कोई केस लेके आएगा और बस वो दौड़ता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो है ना कोई नया ड्रामा लेके नहीं आ रही गवर्नमेंट, अभी यही ड्रामा बहुत चल रहा है, ये इसी के रोज लोग पर्चे बड़े बड़े लेके बैठे हैं। हाँ जी, रमशा साहबा ने ये कर दिया जी, मोमना ने ऐसे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है इसके केस में, ठीक है जी, बड़े बड़े पर्चे लेके सारे बैठे। अच्छा जी, उसने ऐसे कर लिया, 80 लाख की बातें तो हम सुन सुन के थक गए हैं, और ये भी हमें पता है कभी का चल चुका है। कहीं वो वाला सीन तो नहीं है कि कूदा पहाड़ और निकला चूहा। तो बाकी वो जो आप बता रहे थे यही नानी शानी वाले और ये नदीम नानी वाला जो है, और डकी शकी जो पुलिस और वकीलों के साथ फिरते हैं, वैसे ये फैशन भी चल गया, ऐसे ये हिट हो रहे हैं आजकल, और अगले दिन निकल जाते हैं बेले करा कर, ऐसे निकल रहे होते हैं, ऐसे जरा हमारे लिए कोई कश्मीर पता करके निकल रहे हैं। जैसे वो यहाँ थी जरदारी वाली, वो भी लगा के हीरोइन बना के, पिंकी आई, कहाँ गई पिंकी, कहाँ गई अयान, कहाँ गया रजब भट्ट का केस, कहाँ गया डकी का केस, कहाँ गया, वैसे और वैसे कहाँ जाएगा इनका केस। ये तो वकील साहब जो आए बेचारे शरीफ गरीब लगते हैं जो आए। हाँ तो दोस्तों, ये जो फिरते हैं सारे और ऐसे नदीम नाने वाले का जब खबर मैंने सुना तो चलो मैंने कहा उसको तो डायरेक्ट ही 302 का सजाए मौत हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे घंटे में देखा तो कह रहे यार ये सब झूठ था। तो मैं हैरान हूं अपने मुल्क के इदारों पे कि कानून कहाँ रह गया। यहाँ तो साइकिल चोरी वाला बंदा
20-20 साल जेलों में सड़ता रहा है। बात ये है कि दारों की कोई बात नहीं है, हाँ। ये चंद पुलिस वाले हैं जो यूट्यूबर बन चुके हैं और हाँ, कुछ वो वकील हैं, मशहूर होना चाहते बस हैं। वो लगे फिरते खुश होते हैं, इनके साथ एंजॉयमेंट करते हैं और लोग भाई अगर आम उन्होंने लोग सब- वायलेशन की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा इल्जाम पुलिस पे ही लगवा दिया हाँ। और ये कह दिया कि डीएसपी साहब मुझे लेके गए और मुझे कहे मुझे 2 लाख रुपए और दे। इसलिए हमने तो डीएसपी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो उन्होंने आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, फिर तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। और हमने नदीम नानी वाले को इसलिए रहमान डकैत का रिश्तेदार का, क्योंकि रहमान डकैत से भी आगे पोज दे रहा है ये। कहा कि जिस ऐसे तरह मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो नदीम नानी वाला गया। और रजब भट्ट, डकी, शकी, ये सारे ये लोग जब जाते हैं, ये भी इसी तरह रमशान की फिर लगी फिर रही है यहाँ पर जनाब अली वकीलों के सामने एक मुकब करके स्टाइल मार के लगी फिर रही है, कहीं पे अपने उसका हाथ पकड़ के फिर ये नया वाले उसका जो नया हमजा इनका तो ड्राफ्ट सीन अभी हो जाएगा ना, तो कुछ ही बात दिन ये है कि बाकी हैं। दोस्तों बात ये है मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है ये 10 को जून को बजट पेश होने वाली है। हाँ बस उस तो ये बजट के बाद जो होगा ना, ये ड्रामे में तेजी आएगी हाँ। ताकि कोई नई टैक्स लगे हाँ। तो लोग इसी में फंसे रहें हाँ। और वो टैक्स भूलते जाएं, बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा क्योंकि यानी कि- बजट को फिर पार्लियामेंट से पास भी करना पड़ता हाँ है। जी बिल्कुल। और लोग और इन्हीं सुनने पिछले- में आया कि सोलर पे बड़े ज्यादा यानी कि हंसने की बात है, सूरज जो अल्लाह ने पैदा किया है अब उसकी रोशनी लेने के लिए भी आवाम को टैक्स देना पड़ेगा। बड़ी अफसोस की और बात है मगर यार। दुख की बात यह है कि मगर इन्होंने जहां देखें कोने में लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, झाड़ू देने वाला है, गटर खोलने वाला है, वो बस ये देख रहा है कि इसका क्या बनना है मोमिना का। और मोमिना साकिब के पीछे पूरे मुल्क लगे हैं और यहाँ मुल्क में जो बजट होंगे वो आपको हैरान और, कर और देंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप खुद सोचें, पिंकी किधर गई? पिंकी की लिस्टें लंबी लंबी कैसे वो गई? ड्रामे जो की किस रुक अब- गई है? आप देखें ना, जैसे इसकी लिस्ट निकाल रहे हैं, हाँ। इसकी यही हमने चलाई भी है अभी, हाँ। इसकी लिस्टें निकल रही है, इसके पर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कोई पर्चा झांग में हो रहा है, कोई पर्चा लाहौर में हो रहा है, कोई ऐसे लग पर्चा रहा है कहीं हो वोट रहा के है। पर्चे हैं कि हर ठीक है? जगह होते और जा हर रहे हैं। जगह ये एनकी सी है कि जो ब्लैकमेल करती फिर ये ऑस्ट्रेलिया में, इसकी जरूरत कैसे होगी कि ब्लैकमेल वहां पे भी कर रही है बैठी, वहां की कंपनी को जिसने अजीब नौकरी किस्म के दी। काम में यार ये लोगों को क्या? कहाँ पे फंसाया यानी कि हुआ है। इनके हाथ इतने लंबे हैं कि वहां की सिक्योरिटी को भी ब्लैकमेल पहले करने लगे। जमाने में हम ये जब क्या छोटे बात थे है? तो सुना करते थे कानून के हाथ बड़े लंबे होते ये तो हैं, एनकी तो के हाथ हम ये बड़े लंबे हैं। अदाकारों के हाथ बड़े लंबे। रमशा एनकी के हाथ बड़े लंबे। मुझे तो लगता है कि ये खुद ही सारा ड्रामा लिखा हुआ है दोस्तों। ऐसी एनकी को भला कहाँ वहां पे इसने किसी से को अच्छा ब्लैकमेल मेरे करना है, कहने में इसके से बाद ये है कोई कि नहीं। दोनों फरीकैन को पुलिस पकड़ के लेके चली जाती, हाँ, दो चित्रोल करके हाँ, सच हाँ, 2 मजा मिनट ही में उगल आ- जाता हाँ, मजा और ही आ किस्सा ही जाता। खत्म, हाँ, हाँ, उसी रात फैसला हो जाता। बात तो ये है कि इस ड्रामे को खुद गवर्नमेंट करा रही है। लंबा खींचा जा रहा है। तो चलो हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया। और वो जो अंदर का बंदा है ना दोस्तों, जिन्होंने इनका रिश्ता तोड़वाया है इस हाँ। ड्रामे में, जो लिखा हुआ है वो बताएंगे हम। नया किरदार वो भी एंट्री बताएंगे होगी। कि कौन है इनके अंदर जिसने ये रिश्ता तोड़वाया, और साकिब चद्दड़ की पहली बीवी कौन से पिंड में 15 बच्चों के साथ रह रही है, ये भी पता करके हम लाएंगे कि साकिब चद्दड़ सब आशिक मिजाज आदमी है। अल्लाह माफ करे कल को किसी और औरत के पीछे न लग जाए, क्योंकि जब इन्हें इश्क होता है अंधे भी हुए थे, बहरे भी, हाँ और जी। बिल्कुल गूंगे भी हो चुके हैं। और कोई रिसेंटली ध्यान- में जाते जाते और हुए कोई हम ध्यान अपनी नहीं। व्लॉग में वो बात भी डिस्कस करें कि वो जो कोयटा में केस हुआ है वो नहीं, डॉक्टर नहीं, के पास, वो अलग करेंगे, वो डॉक्टरनी नहीं, के नहीं, पास, वो हम क्राइम का अलग करेंगे, क्योंकि उस पे crime- अलग हमारा व्लॉग आएगा। वो हम क्राइम के उसमें ना- भी बहुत से इंकिशाफात हैं अभी। दोस्तों हम ना क्राइम का एक अलग व्लॉग बनाया करेंगे, जिसमें 3-4 जो क्राइम हो रहे हैं, बिल्कुल। हुए होते हैं ताजे ताजे, बिल्कुल उनके बारे में दिया करेंगे। लेकिन मोमना वाले चक्कर में, क्योंकि है तो ये भी क्राइम हो रहा, हाँ बहुत जी। बड़ा ये भी क्राइम हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल। क्राइम है जाली, हाँ ये जी। क्राइम है प्लान, ये एक ड्रामा, जैसे मेरे पास तुम हो, वो हाँ। वैसे ये है कि ये जो क्राइम नहीं, उसमें तो दानिश मर जाता है ना, इस ड्रामे में दानिश पता नहीं जिंदा रहेगा इसमें क्या होगा। इसमें दानिश वो है जो खामद बनाया हुआ है, दानिश नहीं अच्छा, है। दानिश वही तो है। अब ये कि दोस्तों देखते हैं कि अंदर से बंदा कौन निकलता है जो जिसने रिश्ता खत्म कराया है। और इसकी पहली बीवी क्या है इनकी, साकिब साहब की, और साकिब साहब ने कितने इश्क पहले किए, बकौल रमशा के 21, 25, 50-30 लड़कियां हैं। लड़कियां जिन्होंने इनको फोन किए हैं, इनको रमशा वगैरह को, कि हमें बचा लो साकिब से। इतना ये बड़ा साकिब भाई मेरे ख्याल से पूरा टॉम क्रूज है। आप पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के साथ आपने अफेयर खेले हैं। रमशा का तो जुबानी ये आपके ये इल्जाम रमशा है। इनकी तो ऐसे से झूठ बोलती है ना कि कमाल है कि ये ऐसे अच्छा, सब और कुछ दूसरी बनाया, बात ये सब कुछ कहती है कि क्या लोग सामने नहीं आते डर की वजह से। तो भाई ये तुम लोगों को कौन से तोप लगे हुए हैं कि तुम लोग सामने आ गए हो?
साकिब चंदर भाई बेचारा अपनी असम्बली में बैठे अपने गांव में तरक्याती काम करे या अपनी जमीनें देखे। वो तो बेचारा टिकटॉक बनाने में मसरूफ है बेचारा, गाड़ी से उतरता हुआ एनके लगा के देखे जाता हुआ, उसको आता ऐसा हुआ। विलन पेश उसको कर रहे क्या बना हैं कि रही है? जिसने बस ना सबका खून पिया मुझे हुआ है। लगता है उसने इश्क में ना इनको कहा कि तुम ड्रामा खेलते रहो, मशहूर हो जाओ, तुम्हें हीरोइन तुम बन जाओगे, जम्पी के टीके लगाने के पैसे दे रहा है चलो। आजकल, मुझे लग रहा है। चलो दोस्तों, हाँ। व्लॉग आप लोगों ने देखा, फीडबैक जरूर दिया हाँ। करें। जरूरी नहीं है कि हमारी ही दिमाग के साथ आपके भी दिमाग मिलते रहें। आपके नेगेटिव कमेंट्स और आपके अच्छी कमेंट्स हम दोनों चाहते हैं कि आप लोग इस केस के बारे में हमें और डिटेल से कमेंट्स आप में ज्यादा बताएं। जज्बाती ना हो, ये असल में दोस्तों आपको पता है पठान जज्बाती हो जाते हैं। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं कि भाई इज्जत के मामले में इज्जत ही चाहिए, भाई बात खत्म है। बिल्कुल ना जज्बाती हो, ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो दोस्तों अपने राय का इजहार जरूर कर लिया करें, और जिनको हमारी वीडियो इंग्लिश में यानी कि ऑडियो आ रहा है तो इस छोटी सी क्लिप में लगा देता हूं। जब आप हमारी वीडियो को खोल देते हैं तो उस पे सेटिंग आता है, जब सेटिंग में आप जाएंगे तो वहां पे हिंदी लिखा होगा, उसे दबाएं। बस उसे दबाएं, आपको हर एक वीडियो हिंदी में मिलेगी, फिर उसे इंग्लिश में नहीं दबाएं, मिलेगा। उसे दबाएं और शफा पढ़ें। क्योंकि हम कोई अंग्रेज की औलाद नहीं है, हम पाकिस्तानी है, उर्दू स्पीकिंग है। मैं तो खैर पुश्तो स्पीकिंग हूँ, लेकिन कभी आप लोगों से पुश्तो में भी बात करूंगा। लेकिन सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे गोल को पूरा करें, ताकि हम मजीद और ऐसी वीडियोस पे आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहें। तो खुश रहें, आबाद रहें, धोखेबाजों से दूर रहें, और दोस्तों घंटा बजाते रहें, घंटा, क्योंकि अभी घंटा बजने वाला है अनकरी मोमना का और रमशा एन की का। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, उस वक्त तक